क्या बिहार में आरजेडी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी? यह दावा क्यों किया जा रहा है बिहार चुनाव के बाद, जब एनडीए को 202 सीटें आई हैं, फिर भी विपक्ष की पार्टियों में ऐसी खलबली क्यों? रामकृपाल यादव, जो बिहार सरकार में कृषि मंत्री है, पहले सांसद हुआ करते थे, इस बार विधायक, उन्होंने अब दावा किया है कि तेजस्वी यादव की पार्टी यानी कि आरजेडी, जो कभी पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई थी, इस बार 25 पर आ गई है और आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगी। 78 था, 25 हो गया। ये भी 25 हमारे संपर्क में है, नील हो जाएगा। संपर्क में है? हाँ भाई, संपर्क में नहीं है तो। रामकृपाल यादव के इस बयान के बाद चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि अभी तक तो जेडीयू की तरफ से नीरज कुमार ने यह दावा किया था कि आरजेडी के कई सारे विधायक उनके संपर्क में हैं, पार्टी टूट सकती है और 18 विधायक पाला बदल सकते हैं। तो यह कहा जा रहा था कि फिर तो बड़ी दिक्कत होगी कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रह जाएंगे। लेकिन अब बात इससे एक कदम आगे, अगर रामकृपाल यादव कह रहे हैं तो इस बात में कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी, क्योंकि रामकृपाल यादव कौन है? रामकृपाल यादव आरजेडी के दिग्गज नेता रहे, बल्कि लालू यादव के करीबी नेताओं में से एक रहे हैं रामकृपाल यादव। लेकिन एक समय ऐसा आया जब रामकृपाल यादव और लालू यादव में तनातनी हुई। लोकसभा के चुनाव के दौरान उन्होंने जिस सीट से रामकृपाल यादव चुनाव लड़ते थे, उस सीट पर अपनी बेटी मीसा भारती को लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बना दिया। रामकृपाल यादव बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी ने टिकट दिया और रामकृपाल यादव चुनाव जीतते हैं और यहां से लालू यादव और रामकृपाल यादव में बगावत शुरू होती है। लेकिन ये कहानी इतनी भर नहीं है, पारिवारिक दोस्ती अभी भी कायम है। तभी बिहार विधानसभा का जब सत्र चल रहा था, इस दौरान रामकृपाल यादव और तेजस्वी यादव एक साथ नजर आए। तेजस्वी यादव की पीठ तक थपथपाई रामकृपाल यादव ने। उनसे यह सवाल भी पूछा गया कि ये दोस्ती क्या है, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। लेकिन अब यही रामकृपाल यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का जिस तरीके से पार्टी को छोड़कर विदेश चले गए हैं, तो ऐसे में यह तय मानिए कि इनकी पार्टी टूट जाएगी। जो पार्टी 25 पर आ गई है वो कल को रहे ही नहीं। तो क्या ये माना जाए कि बिहार में चुनाव के बाद भी स्थिरता आई नहीं है और अभी बहुत कुछ होना बाकी है? लेकिन ये किस और इशारा करता है कि क्यों बार बार ये दावा किया जा रहा है कि आरजेडी टूट रही है? क्या इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव हैं? क्योंकि चुनाव के बाद तेजस्वी यादव की निष्क्रियता ने विधायकों को नाराज जरूर किया है, साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ तेजस्वी यादव की दूरी और जिस तरीके से परिवार के अंदर कलह मची, उसके बाद तो ये कहा जा रहा है कि पार्टी टूटेगी तो जरूर। लेकिन क्या ये इतना आसान है? 25 विधायक अगर टूट भी जाएंगे तो उनको मिलेगा क्या? अगर वो दूसरे पाले में चले भी जाते हैं, जब वहां मंत्री पद ही खाली नहीं होगा, तो उन्हें क्या दिया जाएगा? आखिर कौन सा फायदा होगा उनके टूट जाने से? उससे बेहतर तो है कि वो विपक्ष में ही बने रहे। लेकिन अब देखिए, बयानबाजी दोनों तरफ से जारी है। कोई कह रहा है इधर से टूट होगी, कोई कह रहा है उधर से टूट होगी, लेकिन टूट होगी जरूर। यानी कि बिहार की सियासत में स्थिरता तो फिलहाल दिखती नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली आरजेडी इस बार उनके विधायक टूट जाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।